नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो सिनकॉम फॉर्मुलेशन के कंपनी की डिटेलिंग के लिए है और आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैंने इस वीडियो को बनाने का प्लान किया था और मैं इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल आपको दूंगा, सिनकॉम फॉर्मुलेशन। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी करें। साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले टाइम में वीडियो आए तो आपको डायरेक्टली मिलती रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूँगा, सीधा सीधा पॉइंट पे आएंगे और सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, फिर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ इसकी बैलेंस शीट और सिनकॉम फॉर्मुलेशन शेयर प्राइस टारगेट 2025 तक इसका उसके पैटर्न को भी देखेंगे कि क्या टारगेट प्राइस रहने वाला है। तो कोई ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का प्लान नहीं है, शॉर्ट में वीडियो को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में कंपनी के जो जितनी भी जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जो आपको स्टॉक समझने में काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। और इसलिए इसको वीडियो को आप गौर से सुनें और इत्मीनान के साथ में वक्त निकाल करके देखें, जिससे आप चीज़ों को सही से समझ पाएँ। मैं बहुत ही सरल भाषा और आसान तरीके से हमेशा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में आने में टफ लगती हो उसको और आसान बनाया जा सके। और वीडियो बनाने का फ़ायदा भी तभी है जब लोगों को समझ में आए। तो दोस्तों, सिनकॉम फॉर्मुलेशन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है पहली बार, और ये जो फील्ड में काम करती है इसमें फील्ड ऐसा है कि ये हर्बल मेडिसिन भी बनाती है, एलोपैथी भी बनाती है, जेनेरिक दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन के करीब करीब 450 के आसपास प्रोडक्ट का इनका पोर्टफोलियो है। मीन टू से कि 400-450 प्रोडक्ट्स इनके मार्केट में आते हैं, जो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट के लिए भी रजिस्टर्ड है। और इन प्रोडक्ट्स को 15 से अधिक कंट्रीज में ये कंपनी सिनकॉम फॉर्मुलेशंस जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के जो है फार्मास्यूटिकल के अलावा और भी दूसरे कुछ प्रॉफिट बनाने वाले बिजनेस उसके और भी हैं। थोड़ा बहुत काम वो एग्रो में और कॉन्फेक्शनरी के जो प्रोडक्ट्स होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स होता है, उसमें भी वो काम करती है। जैसे चावल के क्षेत्र में भी काम करती है, गेहूं का आटा, चना, बिस्किट, कैंडीज, इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी काम कर रही है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी इनकी एक सेगमेंट है जिसमें ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी करते हैं। आपने कभी सुना हो फास्टनर, स्टील का तार बार जो आती है, रूफिंग सीट वगैरह, जूट के बैग्स, मेटल का स्क्रैप्स वगैरह का भी, और इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स ये सिनकॉम फॉर्मुलेशन में कंपनी की कुछ इस तरह के बिजनेस की डिटेल है। साथ के साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी है जिस पे ये रेंट का भी मुनाफा कमाती है। 2021 में हम बात शुरू करते हैं 2021 से। 2021 में सिनकॉम फॉर्मुलेशन को एक्सपोर्ट से करीब करीब 74% और डोमेस्टिक बिजनेस से 26% का रेवेन्यू जनरेट होता था। सेगमेंट वाइज अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन को फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और फॉर्मुलेशन के बिजनेस से 76% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस से 22% का रेवेन्यू आता है, और कुछ रेवेन्यू इनको प्रॉपर्टी के रेंट से भी आता है। उसका अगर आप परसेंटेज देखना चाहेंगे तो वो 2 से 3% का रेवेन्यू वहां से इनको जनरेट होता है। अब हम सिनकॉम फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट और ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी 400 से अधिक, करीब करीब 450 मैंने पहले ही बताया, से अधिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो अलग अलग डोजेज फॉर्म्स में होते हैं। जैसे आप ऐसा समझ पाएंगे, टैबलेट्स भी इनकी आती हैं, लिक्विड सिरप्स भी आते हैं,
ड्राई सिरप भी आते हैं, ऑइंटमेंट भी आते हैं, इनहेलर भी आते हैं और हर्बल्स के कुछ आइटम भी इनके और प्रोडक्ट्स भी आते हैं। कंपनी के पास एलोपैथी कैटेगरी की 65 और हर्बल कैटेगरी की 32 ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। कोई छोटी बात नहीं है, जिनकी एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत डिमांड है और डिमांड बढ़ भी रही है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के बाजार में हर्बल और एलोपैथिक प्रोडक्ट्स की को ज़्यादा पसंद किया जाता है, सेहत के तौर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिनकॉम फॉर्मुलेशन इन प्रोडक्ट्स पर भी अपना फोकस बढ़ा रही है। अब हम कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस पे बात करते हैं। सिनकॉम फॉर्मुलेशन के डोमेस्टिक डिवीजन का नाम क्रेटस, कभी आपने सुना हो, क्रेटस लाइफ केयर है, जिसके लिए कंपनी ने अलग से वेबसाइट भी बनाई हुई है। यह डिवीज़न भारत में फार्मा के मार्केट को, जो होलसेल मार्केट होता है, उसको दवाइयाँ या प्रोडक्ट्स सप्लाई करने का काम करता है। क्रेटस लाइफ केयर के नाम से इनका डिवीज़न है, जो डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करता है, दवाइयाँ वगैरह सप्लाई करता है। तो ये आप समझ चुके होंगे। अच्छा, क्रेटस लाइफ केयर डिवीज़न के भी 3 सेगमेंट हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। क्रेटस लाइफ केयर, क्रेटस एलॉब, क्रेटस राइट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से इनके डोमेस्टिक का सेगमेंट का नाम क्रेटस है और उसके थ्रू ये लोग अपना बिजनेस को करते हैं। मार्च 2022 क्वार्टर की मैं बात करता हूं, तो कंपनी के प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग था, उसमें उन्होंने 2.25% में और होल्डिंग बढ़ाई थी। तो आज के टाइम में करीब करीब 51% के आसपास इनकी प्रोमोटर होल्डिंग है। लेकिन मार्च 2022 क्वार्टर में रिटेल के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग में करीब करीब 2% की उसमें शॉर्टेज हुई थी, कमी हुई थी, और अभी उनके पास करीब करीब 49% के पास आसपास ये है। तो दो इसमें ये जो स्पेशल जो बात निकल के आती है वो ये है कि किसी भी कंपनी में प्रोमोटर की हिस्सेदारी और उसका बढ़ना वो एक बहुत अच्छी बात होती है। तो जैसा इसमें देखने को मिला कि 2022 से पहले करीब 46% इनकी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी थी। आज के टाइम में वो 50% से ज़्यादा 51% के आसपास है, जो कि बढ़ी है। इस पॉइंट से ये समझ में आता है कि भविष्य में सिनकॉम फॉर्मुलेशन का जो स्टॉक है, उसका प्राइस बढ़ने का भी संकेत आप मान सकते हैं। यही स्पेशल पॉइंट इस वीडियो का यही रहेगा। इस चीज़ से आप समझ पाएंगे और एश्योर भी हो सकेंगे, अगर मेरे कुछ भाइयों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो इस पॉइंट से उनको क्लियरेंस मिलेगी और हेल्प भी मिलेगी। अच्छा, और पुरानी बात मैं बताऊंगा तो मार्च 2018 की कंपनी के पास में अगर देखेंगे तो जो अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व अमाउंट जो इनके पास था वो भी पहले से और अब में बढ़ा है। 18 में 44 करोड़ का रिजर्व थे इनके पास में, और 2021 की बात करेंगे तो करीब करीब 123 करोड़ हो गए थे। और रिजर्व से हम ये समझ सकते हैं कि सिनकॉम फॉर्मुलेशन सालाना काफ़ी बढ़िया मुनाफा कमा रही है और कंपनी के पास करीब करीब 90 करोड़ की शेयर कैपिटल के साथ 65 करोड़ का लोन और 34 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज भी हैं। लाइबिलिटीज आप समझ पाएंगे। तो एसेट में जैसे देखेंगे तो कंपनी के पास 90 करोड़ से ज़्यादा के फिक्स एसेट्स हैं और 2 करोड़ के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में हैं और 40 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 174 करोड़ के अदर एसेट्स भी हैं। इस अदर एसेट्स में करीब करीब 60 करोड़ का कैश बैलेंस इंक्लूड है। तो दोस्तों, असेसमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी का जो दिख रहा है वो एक अच्छा निकल के आ रहा है। कंपनी की
करीब करीब 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है। और फाइनल एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, विकल्प है, क्योंकि कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस का विस्तार हो रहा है, मतलब कि बिजनेस बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट से आप समझ पाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इनका। और इंडिया में भी सिनकॉम फॉर्मुलेशन बहुत बढ़िया है, मतलब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब अगर मैं आज अभी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि नवंबर 2022 में करीब करीब इनका जो प्रदर्शन इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन स्लो पेस में ट्रेडिंग ठीक चल रही है, ग्रोथ में है। पिछले कुछ समय की बात को अगर छोड़ें तो लॉन्ग टर्म में अगर पूरा देखें तो इन्होंने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं, ऐसा नहीं है। किसी टाइम में 60 पैसे का भी हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में उन्होंने उस चीज़ को रिटर्न दिया है। अब अगर इसमें आप प्राइस जैसे टारगेट लेके चलना चाहें तो मेरे हिसाब से 2025 तक का तो आप प्लान करके चलें, और 2025 तक अगर प्लान करके चलते हैं तो ये करीब करीब 65 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत तेजी के साथ। और अगर किसी मेरे भाई को ये लगता है कि 65 रुपये का जो प्राइस मिलने वाला है 2025 तक वो कम है, तो ये सोचना गलत है। हालांकि ये 65 रुपये से ऊपर जा सकता है, क्योंकि जैसा जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, हवाई नहीं, ग्राउंड लेवल की बात। कहने को 150 करोड़ 150 बोल सकते हैं, 150 रुपीज़ बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, 65 रुपीज़ 2025 का टारगेट प्राइस रहने वाला है। और क्योंकि इसका अनुमान भी जो लगाने का मैटर था वो सारा डिपेंड करता है मार्च का, जो 2022 का इनका जो क्वार्टर में कंपनी ने करीब करीब 59 करोड़ रुपए की नेट सेल्स की थी, और पिछले साल 21 में भी 65 करोड़ की तुलना में 65 करोड़ के आसपास हुई थी, तो 11% उस समय कम थी। तो प्रॉफिट के विषय में बात करेंगे तो कंपनी ने करीब करीब 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था 2021 के मुकाबले, और 31% के आसपास वो घट गया था। तो ये समझने वाली बात है, और लंबी चौड़ी बातें करने का कोई इरादा नहीं है। और प्रॉफिट ज़रूर होगा, मल्टीबैगर साबित होगी, ये भी सच है। कंपनी बहुत अच्छा चल रही है। तो दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, और कंपनी के पास फ्यूचर का विजन भी है। और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट अगर कोई करना चाहता है या नया इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो अपनी राय बना सकता है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन का एनालिसिस जितना मैं समझ सकता था शॉर्ट में, वो इतना काफ़ी है। 2025 तक का टारगेट प्राइस भी हमने डिक्लेयर किया। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।